नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉप 50 जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु का सही आंसर क्या है? बाघ। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। यहाँ हमें पता होना चाहिए कि बाघ का साइंटिफिक नाम क्या है। बाघ का साइंटिफिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? जिसका सही आंसर है बरगद। बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। इसका भी वैज्ञानिक नाम हमें पता होना चाहिए जो कि है फिकस बेगालिसिस। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? फिकस बेगालिसिस। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? जिसका सही आंसर है कमल। कमल भारत का क्या है? राष्ट्रीय फूल है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? जिसका सही आंसर है गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? जिसका सही आंसर है आम। यहाँ आम का वैज्ञानिक नाम भी आपको पता होना चाहिए जो कि है मैंगीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। और भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? जिसका सही आंसर है 3:2। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में कितना अनुपात है? 3:2। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जिसका सही आंसर है हॉकी। भारत का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? जिसका सही आंसर है गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? जिसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है। और यहाँ हमें पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? जो है ईटानगर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जिसका सही आंसर है वंदे मातरम। भारत का कौन सा गीत है? राष्ट्रीय गीत है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? जिसका सही आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? जिसका सही आंसर है मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यहाँ हमें मोर के भी वैज्ञानिक नाम का पता होना चाहिए जो कि है पोवो क्रिस्टेटस। मोर के वैज्ञानिक नाम क्या है? पोवो क्रिस्टेटस। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? जिसका सही आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी किस में मिलता है? हमें सबसे ज़्यादा मिलता है आंवले में। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? जिसका सही आंसर है चीन। चीन में किसका आविष्कार हुआ था? सबसे पहले कागज का आविष्कार हुआ था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? जिसका सही आंसर है राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति ही सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। अगला प्रश्न है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? जिसका सही आंसर है बैसाखी। बैसाखी किसका त्यौहार है? सिखों का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? जिसका सही आंसर है सरदार पटेल। सरदार पटेल को किस नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? जिसका सही आंसर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? जिसका सही आंसर है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? आरबीसी का निर्माण होता है।
अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित युद्धक विमान का नाम क्या है? जिसका सही आंसर है तेजस। तेजस क्या है? भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित युद्धक विमान। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च रक्षा सम्मान कौन सा है? जिसका सही आंसर है परमवीर चक्र। और अगर यहाँ कहे भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा होगा, जो कि है भारत रत्न। रक्षा में सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र। और वैसे हमारे भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC का अध्यक्ष कौन होता है? जिसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन थे? जिसका सही आंसर है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा का संबंध किससे है? भारत के परमाणु कार्यक्रमों से संबंधित है। किसका? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का। अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस किस महीने में मनाया जाता है? जिसका सही आंसर है जून में। और जून की किस तारीख को मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी तरह से हमें याद होना चाहिए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किससे शुरू होता है? जिसका सही आंसर है सूर्य। सूर्य से ही क्या मिलती है हमें? पारिस्थितिकी तंत्र को ऊर्जा मिलती है। इस परिस्थिति तंत्र को क्या बोलते हैं हम? इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम में एनर्जी का सोर्स क्या है? एनर्जी का सोर्स है सूर्य। और सोलर सिस्टम में भी एनर्जी का सोर्स क्या है? सूर्य है। अगला प्रश्न है, इसरो का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जिसका सही आंसर है बेंगलोर में। बेंगलोर में क्या है? इसरो का हेडक्वार्टर्स। अगला क्वेश्चन है, संसद में कौन से 2 हाउस होते हैं? जिसका सही आंसर है लोकसभा और राज्यसभा। संसद में 2 हाउस होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जिसका सही आंसर है गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? जिसका सही आंसर है बिंदुसार। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? सम्राट अशोक। या अशोक के पिता का नाम भी क्या था? बिंदुसार। वीडियो का अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहली बार कब संशोधन किया गया? जिसका सही आंसर है 1950 में। और यहीं 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। वीडियो का अगला क्वेश्चन है, रोल्ट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? जिसका सही आंसर है 1919 में रोल्ट एक्ट को लागू किया गया था। और यही हमें पता होना चाहिए 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? जिसका सही आंसर है लोथल में। लोथल में क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह। अगला प्रश्न है, रामायण के लेखक कौन थे? जिसका सही आंसर है वाल्मीकि। वाल्मीकि किसके लेखक थे? रामायण के। और इसी तरह हमें पता होना चाहिए महाभारत का लेखक कौन है? वेद व्यास। रामायण के लेखक का नाम है वाल्मीकि और महाभारत के लेखक का नाम है वेद व्यास। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? जिसका सही आंसर है 22। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जिसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी राजधानी कौन सी है? जयपुर। जयपुर का ही नाम क्या है? पिंक सिटी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर लिखें। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी हैं? जिसका सही आंसर है भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं।
तो भारत में राज्य कितने हैं? 28 हैं और 8 क्या हैं? यूनियन टेरिटरी हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जिसका सही आंसर है अरावली पर्वतमाला। कहाँ है? राजस्थान में है। तो अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला श्रृंखला है। यहाँ हमें पता होना चाहिए अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। अगला प्रश्न है, ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? जिसका सही आंसर है हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या कहा जाता है? ट्विन सिटीज कहा जाता है। ट्विन सिटीज का मतलब क्या है? जुड़वा बहनें। तो भारत के कौन से दो राज्य हैं जिन्हें जुड़वा बहनें कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? जिसका सही आंसर है महात्मा गांधी भारत के क्या है? राष्ट्रपिता हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? जिसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? जिसका सही आंसर है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्या है? लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? जिसका सही आंसर है 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। वीडियो का अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जिसका सही आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। वीडियो का अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? इसका सही आंसर है 6 वर्ष। 6 वर्ष क्या होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। और इसी तरह से अगर हम पूछे लोकसभा का पूछा जाए, लोकसभा में कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? जिसका सही आंसर है K2। K2 क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी। यहाँ हमें पता होना चाहिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,840 मीटर। अगला प्रश्न है, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? जिसका सही आंसर है डॉक्टर वी कुरियन। डॉक्टर वी कुरियन को क्या कहा जाता है? सफ़ेद क्रांति का जनक। यहाँ हम सभी को पता होना चाहिए सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। और इस सफ़ेद क्रांति को ही एक नाम से और जाना जाता है, ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। वीडियो का अगला प्रश्न है, फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है? जिसका सही आंसर है प्रेस। प्रेस को क्या नाम से जाना जाता है? फोर्थ स्टेट के नाम से और जाना जाता है। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? जिसका सही आंसर है 6 महीने। 6 महीने में क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति का अगर पद खाली है तो उसे भरना आवश्यक होता है। कितने दिनों में? 6 महीने में। वीडियो का आखिरी प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने पर किसको नापा जाता है? जिसका सही आंसर है भूकंप की प्रबलता को। भूकंप की प्रबलता को किससे नापते हैं? रिएक्टर पैमाने से। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई सुझाव है तो आप कमेंट करें। अगर वीडियो पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे।